हेलो शलोम, दिस इज सैमुअल हनूक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल को लेकर। अक्सर हमें काफिर कहा जाता है कि हम खुदा की ज़ात में शिरक करते हैं। हम हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं, हज़रत ईसा को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं, उसकी औलाद बनाते हैं। इस लिहाज से हमें काफिर भी कहा जाता है। लिहाजा हम अगर बाइबल मुकद्दस से बताएं तो उनके लिए मानना मुश्किल है। लिहाजा हम कुरान करीम की रोज़ से देखेंगे कि हम मसीही क्यों यीशु मसीह को, क्यों हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा ने किसी औरत से मिलाप किया तो हज़रत ईसा पैदा हुए, जो अक्सर औकात लोगों के ख्यालात हैं कि क्या अल्लाह ताला ने किसी औरत से मिलाप किया तो हज़रत ईसा पैदा हुए। ऐसा नहीं है। बेशक हज़रत ईसा इस तरह से पैदा नहीं हुए, चूँकि वो नस्ली और फेली गुनाह दोनों से पाक है। खुदा हमें माफ़ करे, मसीही कभी गलती से भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि मसीह को खुदा की औलाद इस तरह से तसव्वुर करें कि खुदा ने किसी औरत से ब्याह किया, बल्कि मसीही तो यीशु मसीह को किसी और तरह से खुदा का बेटा कहते हैं। आइए किस तरह से मसीही खुदा को, यीशु मसीह को खुदा का बेटा तस्लीम करते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह की पैदाइश बाकी इंसानों, नबियों, रसूलों, पैगंबरों सबसे मुख्तलिफ है, मुनफरिद है। वो बगैर बाप के पैदा हुए। हाँ, हमें ये भी सुनने को मिलता है कि आदम भी बगैर माँ बाप के पैदा हुआ। यीशु मसीह हज़रत ईसा एक कंवारी से पैदा हुए। दुनिया के शुरू से अब तक हमें ये नहीं सुनने को मिला कि कोई शख्स किसी कंवारी से पैदा हुआ। आइए हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि आदम भी बगैर माँ बाप के पैदा हुए, लेकिन आदम की और हज़रत ईसा की पैदाइश इस तरह से मुख्तलिफ है क्योंकि हज़रत ईसा को अल्लाह ताला रूह अल्लाह का खिताब देता है, क्योंकि हज़रत ईसा जो है वो रूह अल्लाह है, और आदम को कभी ये नहीं कहा गया कि आदम भी रूह अल्लाह है। सूरत अंबिया उसकी 51वें आयत में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, और इस सूरत को जिसने अपनी पारसाई निगाह रखी तो हमने उसमें अपनी रूह फूंकी और उसे और उसके बेटे को सारे जहान के लिए निशानी बनाया। इस आयत में हज़रत ईसा में अल्लाह ताला अपनी रूह फूंकता है, अपनी तरफ से रूह देता है, मतलब अपनी रूह देता है, अपनी रूह फूंकी। जब रूह फूंकी है तो उसका मतलब है कि अल्लाह के अंदर से रूह निकली है। अल्लाह का रूह जो है वो हज़रत ईसा में फूंका गया। अल्लाह कहता है कि मैंने अपनी रूह जो है हज़रत ईसा में फूंकी। हज़रत ईसा में अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी। हज़रत आदम को कभी नहीं कहा गया कि आदम भी रूह अल्लाह है, वो भी अल्लाह का रूह है। हज़रत ईसा को कहा गया है कि वो अल्लाह का रूह है, और रूह अल्लाह का उसको टाइटल दिया गया है। हज़रत ईसा को ही क्यों, मतलब किसी और नबी को, किसी और इंसान को क्यों नहीं कहा गया कि वो रूह अल्लाह है? सिर्फ हज़रत ईसा को ही मतलब ये कहा गया। क्या ख़ास बात है कि हज़रत ईसा को ही सिर्फ ये ख़िताब मिला है कि वो रूह अल्लाह है? आगे बढ़ेंगे। हज़रत ईसा को कलमतुल अल्लाह भी कहा गया है। सूरत अल इमरान को अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं सूरत अल इमरान उसकी 45 आयत, तो यहाँ पर क्या लिखा है आइए हम पढ़ते हैं। और याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे बिशारत देता है अपने पास से एक कलमा कि जिसका नाम है मसीह ईसा, मरियम का बेटा। रूदार होगा, दुनिया और आखिरत में और करब वाला होगा। अब यहाँ पर भी हमें हज़रत ईसा के बारे में ये बात सीखने को मिल रही है कि हज़रत ईसा जो है वो कलमतुल्लाह है, वो अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह के मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ है, वो अल्लाह के मुंह से निकला हुआ कलमा है। अपने पास से एक कलमा जिसका नाम ईसा है। अल्लाह ताला कहता है कि अपनी तरफ से मैं तुझे एक कलमा देता हूँ। एक कलमा है जिसका नाम हज़रत ईसा है, ईसा मसीह है।
सर यासीन उसकी 82 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुन फयकून का लफ्ज़ हमें मिलता है, मतलब अल्लाह ने कलाम किया, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने अपने मुंह से लफ्ज़ निकाले तो सारी चीज़ें मार्ज़ वजूद में आई, सब चीज़ें तख्लीक होगी, सब चीज़ों ने वजूद हासिल कर लिया, मतलब आसमान बना, ज़मीन बनी, हर एक चीज़ जो है वो मार्ज़ वजूद में आ गई। कब आई? जब अल्लाह ताला ने कलाम किया। और कलाम कौन है? कलमा कौन है? हज़रत ईसा। मतलब जब कुछ नहीं था तब भी कलमा मौजूद था, जब कुछ नहीं था, जब दुनिया नहीं थी, तब भी हज़रत ईसा मौजूद थे। चूँकि कुरान करीम में लिखा है कि हज़रत ईसा जो है कलमतुल्लाह है, तब भी हज़रत ईसा मौजूद थे जब कुछ नहीं था। आगे बढ़ेंगे। हज़रत ईसा खुदा जैसे काम करने की कुदरत रखता है, हज़रत ईसा खुदा जैसे काम करता है। सूरह अल इमरान उसकी 49 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें बड़ा खूबसूरत अंदाज में ये सीखने को मिलता है कि क्या बात वाजिब है कि हम मतलब हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। और रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ ये फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से कि तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो फौरन परिंदा हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता हूँ और मादरजात अंधे और सफेद दाग वाले मतलब कोड़ी और मुर्दे चलाता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हें बनाता हूँ जो तुम खाते और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते। अब ये देखिए यहाँ पर जो है अल्लाह ताला रूह फूंकने वाला काम करते हैं। हज़रत ईसा में अल्लाह ताला ने अपना रूह फूंका। आदम को जब बनाया तो उसको भी, उसके नथनों में भी जिंदगी का दम फूंका, मतलब आदम को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें जो है जान डाली, फिर उसमें रूह डाली तो आदम जिंदा हुआ, आदम जीती जान हुआ। हज़रत ईसा क्या कर रहे हैं? हज़रत ईसा भी मिट्टी लेते हैं, हर मिट्टी से परिंदों को बनाते हैं, और जब परिंदा बन जाता है मिट्टी से बनाते हैं तो फिर उसमें फूंकते हैं, उसमें जान डाल देते हैं और परिंदा मतलब जिंदा हो जाता है। मुर्दे जिंदा करते हैं। हज़रत ईसा जो है वो मुर्दे जिंदा करते हैं। जिंदगी देने की कुदरत जो है वो सिर्फ खुदा के पास है, वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला सिर्फ जिंदगी दे सकता है। तो यहाँ पर जिंदा करने का, जिंदगी देने का काम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी कर रहे हैं। हज़रत ईसा भी फूंकते हैं तो परिंदे जिंदा हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, कोड़ियों को पाक करते हैं, अंधे देखते हैं। अब बात यह है कि मसीही हज़रत ईसा को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? ये सारी बातें अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो इन लिहाज से, इन करामात से, इन बातों से, इन सफ़ात से, इन खूबियों से, इन खसूसियात की वजह से मसीही हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, खुदा माफ़ करे, ऐसा नहीं है कि हज़रत ईसा जो है वो अल्लाह ताला और किसी औरत के मिलाप से पैदा हुए। खुदा ना करे, खुदा माफ़ करे हमें, हम कभी गलती से भी ऐसी गलती ना करें। हम मसीही इसलिए हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं क्योंकि वो रूह अल्लाह है, वो कलमतुल्लाह है, खुदा जैसे अल्लाह ताला जैसे काम करने की कुदरत रखता है। इन तमाम खसूसियात की बिना पर हम मसीही हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई पहलवान है, बहुत ताकतवर है, और वो मतलब बड़ा ताकतवर है और पहलवान है और बड़े हैरत-ए-इंग्स काम करता है, तो उसको मतलब पुराने ज़माने में अगर हम देखते हैं तो कुश्तियाँ लड़ने वाले ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ सन, अगर कोई पहलवान ज़्यादा ताकतवर होता था तो उसको कहते थे, उन्होंने मतलब एक खिताब देंदे है शेर दा पुत्र। तो क्या शेर ने और उसकी माँ ने कोई मिलाप किया, या एक औरत ने और शेर ने मिलाप किया तो फिर वो पैदा हुआ? नो, नेवर। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर जो पावर है वो शेर जैसी है, उसके अंदर जो बहादुरी है वो शेर जैसी है, उसके अंदर जो ताकत है वो शेर जैसी है, इसलिए उसको कहा जाता है कि तू शेर दा पुत्र है। ऐसा नहीं है कि उसके माँ के कोई ताल्लुक शेर के साथ था।
صرف ایک ٹائٹل اس کو دیا جاتا ہے. اسی طرح مسیحی جو ہے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، چونکہ اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں، وہ خصوصیات ہیں، وہ کام ہے جو خدا کر سکتا ہے صرف وہ حضرت عیسیٰ کرتا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کسی عورت سے ملاپ کیا تو پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہو. صرف خصوصیت کی بنا پر ہم اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی. مہربانی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بائبل فیکٹس کے نام سے یہ چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں. دوسرے دوستوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے استفادہ کر سکیں. لائک کریے، شیئر کریے، مہربانی سے. گاڈ بلیس یو آل.